गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के संबंधित जो कि एग्ज़ामिनेशन पेपर 18 दोस्तों हमने अप टू पेपर 17 तक डिस्कस किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के साथ। जैसे कि 60 सवाल होंगे दोस्तों, कुल मिला के आपको 60 मार्क दिया जाएगा। 45 मिनट्स के अंदर आपको करनी है। मैथमेटिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। पहला सवाल हाइट्स एंड डिस्टेंस के हिसाब से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज। आप कोई भी वस्तु के देखने मतलब जब आप सन की तरफ देखते हो, थोड़ा पास जाने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। तो यानी स्टार्टिंग में जो डी पोजीशन में वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा 30 डिग्री दोस्तों। थोड़ा सा पास जाने के बाद ऊपर बढ़ जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर डिक्रीजेस बाई, जो भी पिलर दिया गया है उसका जो शैडो लेंथ जो है पहले से 20 मीटर कम हो जाता है। तो यानी सी से लेके डी तक जो डिस्टेंस है वो 20 है दोस्तों। और हाइट ऑफ द पिलर पूछा जा रहा है। जैसे कि इस किस्म का सवालों को जो कि बी एंड सी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर एक्स माना जाए, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर tan सी का वैल्यू h/x आपको देखने को मिलेगा, जो कि अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तब tan 45 जो है 1 है दोस्तों, यानी h जितना भी है x भी उतना ही बराबर होगा। अब tan d देखिएगा, ट्रायंगुलर ए बी डी के अंदर tan d का वैल्यू 30 डिग्री है दोस्तों। उसके हिसाब से आपका h/x+20, उसके हिसाब से h का वैल्यू अगर x रख देंगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे h की जगह x या x की जगह h रख देंगे, h का वैल्यू आपका आराम से मिल जाएगा, जो कि 10 × √3+1। अगर पूछा जाए x का वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है तो 10 × √3+1 आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। इस किस्म का सवाल आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगला देखिए, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के हिसाब से, ए पर्सन कैन स्विम डाउनस्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 6 km/h एंड अपस्ट्रीम जो है यहाँ पे देख सकते हैं 2 km/h, यानी B+S = अगर 6 किलोमीटर है, क्योंकि B के साथ साथ SB दिया गया है, B-S जो कि 2 km/h दोस्तों। यहाँ बराबर देख सकते हैं S और S कैंसिल हो जाएगा, 2B = 8, यानी B का वैल्यू 4 है दोस्तों। अब S का वैल्यू क्या है, जो कि 2 है दोस्तों, स्ट्रीम का वैल्यू। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर, यहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है बोट यानी उस बंदे का स्पीड यानी 4 किलोमीटर स्टिल वाटर में दोस्तों। अगला एक कंप्यूटर राम लेके आया जिनका प्राइस 3/5 ऑफ सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर 10% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। जैसे कि आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, 3/5 सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस = 3 है दोस्तों, सेलिंग प्राइस = 5, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है तो इसको मुनाफा हुआ है। सो यानी यहाँ 5 और 3 अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देख सकते हैं 100 जो कि यहाँ पे दिया गया है 100, यहाँ 10% मोर ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ कह रहा है कि उसने बेचा कितने में, 10% मोर। 100 रुपये का वस्तु और यहाँ पे 5:3 दिया है, मान लो 100 रुपया और 60 रुपया। सो अगर वो 10% अगर ज़्यादा बेचा है, 110 में बेचा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 110 जो कि यहाँ पे कह सकते हैं 110 से लेके 60%। यहाँ पे आराम से अगर देखा जाए, जो कि यहाँ पे जो फ़र्क है 110 से लेके 60, यानी आप देख सकते हैं कुल मिला के 50 का मुनाफा हुआ 60 पर। सो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है, जो कि 60 है दोस्तों। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर 110 था तो कॉस्ट प्राइस जो कि आप जानते हैं 60 रुपया। सो 110 - 60 यानी 50 रुपया का मुनाफा किस पे, कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100 के हिसाब से करेंगे 83 2/6% का यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्या हुआ, मुनाफा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। ये बस ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगानी है। यहाँ ये कह रहा है कि 100 रुपये का चीज़ को 110 में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप जानते हैं 60 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, तो आराम से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ए बैग कंटेन्स वेरियस कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एंड 10 पैसे। एक रेशियो है 1:2:4:8 respectively. If the total amount in the bag is ₹52, how many coins of 20 पैसे does the bag have? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे कह सकते हैं पैसा और रुपीस में, अगर पैसा 50 पैसे, 25 पैसा, 20 पैसा और 10 पैसे हैं, यहाँ पे जो रेशियो है यहाँ पे ₹1:2:4:8 के हिसाब से
टोटल अमाउंट कितना बना, जो कि 52 है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट द पैसा इनटू रुपीज़, जो कि k/2 यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो कि 52 का बराबर किया जा रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए उस रेशियो को जो भी है उस k/2 यानी आधा रुपया है k/2 प्लस 2k, यहाँ पे जो 2k रेशियो है अपॉन जो कि 25 पैसा अपॉन 4, उसको ठीक हम लोग क्या किया जा रहा है, यहाँ पे 1 रुपया का बराबर किया जा रहा है, प्लस 1/5 दैट इज़ जो कि 20 पैसा दोस्तों, इंटू 4k प्लस 1/10 इंटू 8k के हिसाब से अगर देखा जाए 52 इज इक्वल टू 1/20 LCM बन जाएगा। तो आराम से आपका वैल्यू k का 20 देखने को मिलेगा। यानी आप यहाँ पे जो भी k का वैल्यू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आराम से 50, 25, 20, 10 जिस हिसाब से आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो कि यहाँ पे 80 है दोस्तों, इसके अंदर आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। यानी 20 × 4 यानी 80 है दोस्तों। बस आपको इस हिसाब से आपको इंसर्ट करनी थी। बस आपका आंसर इस यहाँ पे आराम से पैसे और जितने भी इसको आराम से रुपये को कन्वर्ट करके इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार के का वैल्यू आ जाएगा, आराम से उस के का वैल्यू को इन रुपीस के अंदर आराम से इंसर्ट कर लीजिए तो आराम से आपका वैल्यू बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला देखिए, एक सर्टन सम है दोस्तों जिनको डिवाइड किया गया है रेशियो में 4:7। सपोज द शेयर ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज़ ₹80। व्हाट इज़ द टोटल सम। जैसे कि आप जानते हैं एक सम है 4:7 रेशियो के अंदर। अगर 4 एक बंदे का रेशियो अगर 80 है, 4 अगर 80 है सो एक क्या होगा तो 20 होगा। तो यानी आपको पता होना ज़रूरी है टोटल सम 7 + 4 11 है दोस्तों, 11 × 20 जो कि 220 यहाँ पे टोटल सम है दोस्तों, बस और कुछ नहीं है। तो 4 का बराबर 80 अगर है, 7 का बराबर जो कि 140 होगा, 140 प्लस यहाँ पे 80 क्या होगा 220 बनेगा दोस्तों। बस बहुत आसान सवाल है। अगला, एक सेमी सर्कुलर शेप्ड विंडो हैज़ द डायमीटर ऑफ 63 यानी 2r 63 है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला, जो कि आप जानते हैं सरकमफरेंस सेमी सर्कुलर विंडो का जो सरकमफरेंस है πr × 2r, जो कि आपको π + 2 × r के हिसाब से आप फाइंड आउट करेंगे। आपका जो आंसर बनेगा 162 सेंटीमीटर्स। अगर वो पूछता है कि एरिया ½ πr² 49 1/2 आपको आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखिए, रेशियो ऑफ विमल और अमलास एज जो है 3:5। द सम ऑफ देयर एजेस क्या है 80 साल। जैसे कि आप जानते हैं 3 + 5 जो है 8 होता है, सो 1 के बराबर 10 होता है दोस्तों। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। अगर यहाँ पे 30 और 50 उनकी उम्र अगर है तो 10 साल के बाद 40 और 60 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। सो 40 और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वो आफ्टर 10 ईयर्स विल बी। सो यहाँ पे मैंने गलती किया है, वो ये है अगर 40 हो जाता है 50 यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ कह रहा है कि फाइंड एंड द सम ऑफ द एजेस द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स विल बी। 10 साल के बाद पूछ रहा है, तो यहाँ पे 40 और 60 हो जाएगा। तो आराम से 2:3 बनेगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों को यही करनी है और कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे क्या किया 40:50 किया है, जो कि आप एक यहाँ पे जो गलत किया है मैंने। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन दिया है 28 है दोस्तों, पर यहाँ पे क्या हुआ 2 ऑब्जर्वेशन जो है 42 वॉज टेकन इंस्टेड ऑफ 24। 24 ले लिया गया है, मतलब यहाँ पे 42 ले लिया गया है 24 की जगह, 12 इंस्टेड ऑफ 62। यहाँ पे जो 62 और 24 ऐड करने से 86 बनेगा, लेकिन 42 और 12 ऐड करने से 54 बनेगा। यानी एक्चुअल कितना था 86 था कुल मिला के दोनों का, पर ये ले लिया हमने 54। कितना कम लिया 32 को हमने कम ले लिया। इसको हम 32 को ऐड करेंगे तो इन 42 जो 40 ऑब्जर्वेशंस है, सो इनका अंदर देखा जाए 40 ऑब्जर्वेशंस इंटू 28 जो कि 1120, उसमें अगर 32 ऐड करेंगे 1152, उसको अगर डिवाइड 40 से करेंगे 28.8 जो कि न्यू एवरेज बनेगा। यानी हम लोग उसके अंदर 32 को ऐड करके डिवाइड करनी थी और कुछ नहीं है। अगला 28 मैंने दोस्तों 7/8 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन ए वीक, एक वीक के अंदर इतना काम करते हैं। देन ए नंबर ऑफ मेन, जितना आदमी चाहिए जिनको करने के लिए 1/8 का काम को। अब यहाँ पे M1 D1
W1 आप जानते हैं, आराम से इनके अंदर वैल्यूज़ आराम से M1 जो कि 28 है दोस्तों, पहला जो काम है 7/8, दूसरा जो अब D1 जो है 7 वीक है दोस्तों, X2 आपको फाइंड आउट करनी है कितना आदमी चाहिए, D2 आपको जैसे कि आप जानते हैं 7 है दोस्तों, 1/8 जो कि रिमेनिंग वर्क है दोस्तों वह W2, उसके हिसाब से आप वैल्यू अप्लाई करेंगे। मेन जो रिक्वायर्ड है जो कि M2 4 है दोस्तों। अगला, इन कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो जो कि 3:4 है दोस्तों, टेक 30 मिनट्स मोर दैन B। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक डिस्टेंस को उनका जो स्पीड है A/B यानी 3:4 है दोस्तों, वो 30 मिनट ज़्यादा लिया जा रहा है। अगर 3:4 अगर स्पीड है तो उस टाइम क्या होगा 4:3, जो कि यहाँ पे एक का फ़र्क जो कि 30 मिनट है दोस्तों। सो यहाँ पे जो 30 मिनट का जो डिफरेंस है तो आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे द टाइम टेकन बाय A टू रीच द डेस्टिनेशन, जो कि डेस्टिनेशन उसको 40 × 3 यानी मतलब 2 घंटा लग रहा है, 120 मिनट यानी 2 घंटा लग रहा है। पर यहाँ पे B को कितना टाइम लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, जो कि यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट करनी है दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, पर आपको थोड़ा सा अक्ल लगानी। जहाँ पे इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 700 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म जो कि 500 है दोस्तों, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन मूविंग एट 54 km/h टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म का लेंथ आपको पता है, पर यहाँ पे 54 km/h में दिया है, जो उनको आप मीटर पर सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट करनी है। सो यहाँ पे आराम से 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम के हिसाब से, स्पीड अगर 15 है इज इक्वल टू जो कि डिस्टेंस आप जानते हैं प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन लेंथ ऐड करने से डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि आपको यहाँ पे आराम से 80 मिनट मिल जाएगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट। अगला देखिए, एक मैन है जो कवर कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग 70 km/h, ही रिटर्न्स द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन ए स्कूटर 55 km/h, फाइंड हिज एवरेज ऑफ द होल जर्नी। इस तरह का प्रॉब्लम्स को आपको अलग अलग किस्म से करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए वो दोनों डिस्टेंस का जो भी है सेम डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड के हिसाब से 2xy/x + y के हिसाब से आराम से आप कर लो, 61.6 आपका आंसर मिल जाएगा। x आप जानते हैं जो कि 70, y जो कि 55 है, 2xy / x + y के हिसाब से 61.6 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखिए, एक स्टूडेंट walk from his house at 5 km/h and reaches his school 10 minutes late. If his speed has been 6 km/h, he would have reached 15 minutes early the distance of his school from this house. जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी दिया जा रहा है, वो बंदा जो भी है यहाँ पे वो वॉक करता है 5 किलोमीटर एंड रीचेस स्कूल 10 मिनट लेट पहुँचता है। अगर वो 6 km/h जाता है वो 15 मिनट अर्ली, यानी 10 मिनट लेट और 15 मिनट अर्ली। ये आप देखिएगा, यहाँ पे स्पीड देखिए अलग है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए अलग अलग कंडीशन है दोस्तों, आपको इसका जो आंसर बनेगा इसके हिसाब से अगर देखा जाए आप अलग अलग यहाँ पे आंसर देख सकते हो। यहाँ पे जो चीज़ है इसको आप याद रखिएगा, पहले वाला जो डिस्टेंस यहाँ पे x/6 इज इक्वल टू यहाँ पे t इज इक्वल टू 10x + 15, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंडीशंस अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से आप यहाँ पे जो भी बनेगा, यहाँ पे टाइम द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज पॉइंट, जो कि यहाँ पे आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। जो डिस्टेंस है यहाँ पे देख लीजिएगा, यू वुड हैव कवर्ड, तो उसके हिसाब से आप आराम से 25/6 यू विल गेट द आंसर इन इट। सो डायरेक्टली गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन इसके अंदर। सो मैक्सिमम मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पे 12.5 आपको कंडीशन देख सकते हो, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। यू डू इट एंड यू कमेंट मी इन दिस सेक्शन व्हाट एग्जैक्टली द डिस्टेंस अपॉन इट। अब अगला देखिए दोस्तों, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स, जो कि यहाँ पे 27 है दोस्तों। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज़ 25, जो कि 15 नंबर का जो है 27 है। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 जो कि 25 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7 जो कि 31। 15 नंबर का एवरेज अगर 27 है, टोटल कितना होगा 405। पहला 7 नंबर का 25 है, तो यहाँ पे 175 है दोस्तों। लास्ट का जो 7 नंबर जो कि 31, यानी 217 + 175 392 बनेगा। अब 392 जो है 405 से माइनस करेंगे तो जो 8th नंबर है वो है 13 आप देखने को मिलेगा। अगला, द डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट सिंपल इंटरेस्ट एट 14% फॉर 2 ईयर्स, जो कि दे दिया गया है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो 14% के हिसाब से x + y + xy/100 के हिसाब से
कंपाउंड इंटरेस्ट रेट परसेंट अगर सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए 14% के हिसाब से, यहाँ पे 14 + 14 जो कि 28 इज़ द यहाँ पे देख सकते हो फॉर 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 14% फॉर 2 ईयर्स 14 x+y + xy/100 के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो 29.96 जो कि 1.96 फाइंड आउट करनी है आपको। उसके हिसाब 1.96 ऑफ प्रिंसिपल जो कि 10,000 है दोस्तों, आराम से 196 डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए एवरेज ऑफ 5 नंबर जो कि 27 दोस्तों, विच द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज़ 25 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 इज़ 31। सो थर्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं 23 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पे वो कैसे देखिए, 5 नंबर का एवरेज 27 है, कुल मिला के 135। पहला 2 नंबर अगर 25 के हिसाब से 50 है, लास्ट 2 नंबर 31 है तो 62 है दोस्तों। तो 62 और 50 ऐड करने से 112, और थर्ड नंबर जो कि आप जानते हैं 135 में से 112 माइनस करेंगे तो थर्ड नंबर जो कि 23 है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, इफ़ 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय 12 men in 10 days, हाउ मेनी मैन विल कंप्लीट द होल वर्क इन 20 days। जैसे कि M1 D1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2 के हिसाब से होल वर्क बोल रहा है कि, तो यहाँ पे 3/5 पार्ट अगर यहाँ पे इतना दिन में कर रहा है तो आराम से आप अप्लाई करने से कितना आदमी चाहिए, 10 आदमी उसको चाहिए। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड दोस्तों 24200 स्क्वायर मीटर्स। हाउ लॉन्ग विल ए लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली एट द रेट ऑफ 6.6 km/h। इसके हिसाब से अगर देखा जाए एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड दे दिया है 24200 जो कि ए स्क्वायर आप जानते हैं ए इज इक्वल टू 100√2। अब यहाँ बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए लेडी टेक टू क्रॉस ए फील्ड डायगनली। डायगनली आप जानते हैं डायगनल ऑफ ए स्क्वायर √2a दोस्तों। अब यहाँ पे टाइम टेकन जो कि डिस्टेंस बाय स्पीड √2a, ये आप जानते हैं 100√2। सो 100√2 रखिए, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है जो कि आप 6.6 km/h, उसको इंटू 5/18 करिए मीटर/सेकंड के हिसाब से, तो आराम से आपका वैल्यू जो कि यहाँ पे 2 घंटा देखने को मिलेगा, यानी 120 मिनट। बस कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अगला एक आर्टिकल है 144 में बेचा है, उसको लॉस हुआ है 1/7 ऑन हिज आउटले बेचने की वजह से। अब यहाँ पे बाय सेलिंग फॉर ₹168 ही गेन्स आर लॉस। वो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर 144 है, 1/7 ऑफ आउटले यानी कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पे देखिएगा सोल्ड एट 168, 1/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो जो कि यहाँ पे जानते हैं 7 जो है कॉस्ट प्राइस बराबर, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दिया गया है 1/7 जो कि 7 क्या है कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो 6 का बराबर 144 है, 6 अंडे अगर 144 है, 7 अंडे 168 है। सो कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया 168। तो ये कह रहा है कि अगर वो 168 में बेचता है, उसको नेइदर उसको प्रॉफिट हुआ नॉर उसको लॉस हुआ, क्योंकि दोनों बराबर ही बैठ गया है। अगला देखिए रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस जो कि 20:21 है दोस्तों। कॉस्ट प्राइस अगर 20 है, सेलिंग प्राइस 21 है। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक ज़्यादा है ओवर कॉस्ट प्राइस, एक प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो यहाँ पे ओवरऑल इसको प्रॉफिट 5% का हुआ है दोस्तों। बस ऐसे आप लोगों को करनी है, बहुत आसान है, करते जाइएगा। अगला साइंस में देखा जाए विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अब धरती से काफ़ी पास का जो प्लैनेट है वो वीनस है दोस्तों, जिसको हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं। अब मार्स जो है ट्विन प्लैनेट कह सकते हैं। जुपिटर बड़ा है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। मरकरी पास सूरज से। द प्लैनेट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, सूरज से जो फार है वो प्लूटो तो अभी ड्वार्फ प्लैनेट बन गया, बाकी नेपट्यून कह सकते हैं आंसर इसका। नेपट्यून रख दीजिएगा, प्लूटो ख़त्म हो गया। इफ़ द प्लेन ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर वर नॉट इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिटर देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन्स। यहाँ पे सीजन्स का चेंज नहीं होगा अगर प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर जो है वर नॉट इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। अगला देखिए दोस्तों, चेंज ऑफ सीजन्स अक्कर होता है इसीलिए क्योंकि अर्थ रोटेशन के साथ साथ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस की वजह से। और यहाँ पे आपको ये पता होनी ज़रूरी है, जहाँ पे अर्थ रोटेशन की वजह से, अर्थ रेवोल्यूशन के साथ साथ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस की वजह से। और आप लोगों को पता है ये सीजन्स की बात कर रहा है, डे एंड नाइट की बात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट रोटेशन में। सो आपको अर्थ रेवोल्यूशन के साथ साथ
अर्थ एक्सिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। एक शिप क्रॉसेस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या किया जा रहा है, वेस्ट से लेके ईस्ट पे आ रहा है, तो क्या होगा, वो लॉस करेगा एक दिन को, ठीक है। अगर रिवर्स जाएंगे तो गेन करेगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जापान में रेजिंग सन होता है दोस्तों। अब बात आता है ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। यहाँ ल्यूनर क्या हो रहा है, यहाँ मून गायब हो रहा है। तो मून कब गायब होगा, जब अपनी धरती का छाया सीधा मून पे गिरेगा। अगला इक्विनोक्स क्या होता है, इक्विनोक्स वो चीज़ है जहाँ पे डे एंड नाइट बराबर होता है दोस्तों। अगला आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो कि न्यूट्रॉन जो है ये इमिट नहीं होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। अगला मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओव देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़, जो कि सरफेस टेंशन होता है दोस्तों, जैसे कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओव देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसपे आप यहाँ पे रेन प्रूफ कोट्स पे इस तरह का आप देख सकते हो चिपकता है। व्हेन ए गिवन अमाउंट ऑफ एयर इज कूल्ड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इट कैन होल्ड क्या होगा, डिक्रीजेस। सो यहाँ पे व्हेन ए गिवन अमाउंट ऑफ एयर इज कूल्ड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इट कैन होल्ड ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रीजनिंग के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए ऑड वन आउट, जो कि यहाँ पे फ्लूट, वायलिन, गिटार, सितार। यहाँ पे फ्लूट ऑड वन कह सकते हैं क्योंकि बाकी सब वायलिन, गिटार एंड सितार उसके अंदर स्ट्रिंग होता है। और सिस्टम जो है उसको इस हिसाब से लिखेंगे, नेरर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे आराम से देखिएगा किस हिसाब से लिखा है, उसी हिसाब से ऑप्शन में डाल दीजिएगा। अगला IMF, सार्क, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब सार्क का बता दीजिएगा। न्यूज़पेपर, प्रेस, एडिशन और ऑडिशन के हिसाब से देखा जाए, जहाँ पे ऑडिशन जो है आप अलग है दोस्तों, ऑड वन। अगला वो का वैल्यू 16 अगर है, यहाँ पे एक बढ़ा दिया गया है, इजोती यानी वो 15 होता है प्लस 1 किया गया है। फर को भी इस हिसाब से किया गया है, फ्रंट को आप 78 कर सकते हैं। अगला ऑड वन देखिएगा, मैन, मॉब, फिश का ग्रुप को शॉल कहते हैं, काऊ का ग्रुप को हर्ड कहते हैं, शीप का फ्लॉक कहते हैं, मैन का क्राउड कह सकते हैं। अब अगला देखिए दोस्तों, पॉइंटिंग, यहाँ पे जो भी दिया गया है कलेक्टिव नाउन्स कह सकते हो। पॉइंटिंग टू ए लेडी, ए मैन सेज दैट, एक लेडी को दिखा के उस मैन बोलता है शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स। वो ये कहते हैं कि वो ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर। सो जो भी उसका मैटरनल ग्रैंड मदर यहाँ के हिसाब से, हाउ इज़ लेडी रिलेटेड टू मैन, जो कि उस लेडी का खुद वाइफ बनता है। आप लोग इस पर कैसा आया आप चेक कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड एंड रिलेशनशिप में आपका एक आंसर मिट जाएगा, आपको पक्का आपको करनी है। सो ये कह रहा है कि वो जो लड़की है वो ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरा बेटा का मैटरनल ग्रैंड मदर उसका डॉटर है। उस लेडी से उस मैन का क्या संबंध है, तो सीधा बनेगा उसका बीबी, ठीक है। अगला ऑड वन आउट के हिसाब से यहाँ पे अजम्पशन, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, ये सब इमेजिनरी है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट जो कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। टर्मिनेशन को लिखा है इस तरह से, मोशन को आप इसी हिसाब से आपको उसके हिसाब से आपको लिखनी है, बस जो है वो उसी को छापना है। अगला शू लेदर से बना रहता है, और टेबल वुड से, ज्वेलरी गोल्ड से, आयरन जो है आप एक्स मतलब ही नहीं बनता, उल्टा है। अगला जनरल नॉलेज देखिए, फोंड्रा शातवाहना डायनास्टी, जो कि सीमुका जो है शातवाहना का फाउंडर है दोस्तों, श्री गुप्ता जो कि गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर। अब बाकी आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनास्टी का। उबर कप जो है ये बैडमिंटन के संबंधित है दोस्तों, अलग अलग कप होते हैं आपको पता होना चाहिए। आगा खान हॉकी होता है, थॉमस कप किसका संबंधित है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला आगरा सिटी किसने फाइंड आउट किया, बाबर है दोस्तों, और आपको पता होना ज़रूरी है, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर। और अगला द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, जो भी दिखता है उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइम आउट इन वॉलीबॉल, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 2 होता है वॉलीबॉल के अंदर। सो इसमें सिर्फ 2 होते हैं मैक्सिमम टाइम आउट का। अगला देखिए अंग्रेज़ी का है दोस्तों, ही डिनाइड टू कम टू माई हाउस, यहाँ पे डिनाइड की जगह हम लोग ही रिफ्यूज़ टू कम लिख सकते हैं, उसने मना किया, डिनाइड नहीं होता है दोस्तों। ही वॉज गॉट अप इन टाइम, ही वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन,
यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई नहीं होता, ही हैड गॉट अप, वॉज की जगह ही हैड गॉट अप इन टाइम, ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। ये जो भी दिया जा रहा है आपको ये बताना है हैड किस हिसाब से डाला है इसके अंदर। जो सबसे पहला एक्शन होता है वो सबसे पहले हैड का इस्तेमाल किया जाता है। सो ही हैड गॉट अप, इफ़ यहाँ पे आई नहीं होता, इफ़ ही हैड गॉट अप होता है। सो यहाँ पे देखिएगा इफ़ ही हैड गॉट अप इन टाइम ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। सो यहाँ पे आई नहीं होता, इफ़ होता है दोस्तों, आप एफ लिख लीजिएगा। अगला देखिए आई फेल टू अंडरस्टैंड, ये क्लॉज टेस्ट है दोस्तों। आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क। यहाँ पे जो भी दिया जा रहा है वाई हैज़ ही जगह वाई ही हैज़। आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। यहाँ पे ही हैज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हैज़ ही। ये क्वेश्चन टैग नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो आपको वाई ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क इज़ द राइट आंसर। अगला क्लॉज टेस्ट देखिएगा। ईच स्पीसीज हैज़ ए स्पेशल प्लेस or habitat. An expert bird watcher can look at a forest, meadow like swamp or field and predict almost exactly what birds he will find there. Some birds are found all over the world, others confine themselves to certain areas, still migrate from one country to another in winter in search of warmth of and food. इस तरह से आप लिखने की कोशिश करिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए दोस्तों, accumulate, ACCUMULATE, accumulate। अगला पैट्रियोटिज्म। अगला देखिए दोस्तों, if you want to smoke you will have to go out, said the conductor. The conductor said that if he wanted to smoke, यहाँ पे if he wanted हो गया, he would have to go out is the correct framing है। The problem has been treated by numerous experts, यहाँ पे numerous experts have treated the problem, जो कि इस तरह से आपको लिखना चाहिए। मे आई गिव यू सम एडवाइस की जगह देखिएगा मे आई गिव सम एडवाइस यूज़ करना चाहिए आपको। लिटिल नहीं होता है, क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। मे आई गिव यू सम एडवाइस। अगला देखिए द सिनोनिम ऑफ इर्रेवरेंस, जो कि डिसरिस्पेक्ट होता है दोस्तों। एंटोनिम ऑफ एफिमेरल क्या होता है? एटर्नल, जो कि लाइफ टाइम होता है दोस्तों। एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड्स, जो ग्रुप में होते हैं वो ग्रेगेरियस कह सकते हैं। द हेवी डाउनपोर प्लेड हैवोक की जगह द हेवी डाउनपोर कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मीनिंग होता है प्लेड हैवोक का मतलब कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, एकदम पूरा डिस्ट्रक्ट कर देना। उसको हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के हिसाब से आप कह सकते हैं। कार्निवोरस वो चीज़ है जो कि मांस खाते हैं, बाकी सोशेबल अलग है, सोशल अलग है दोस्तों। बस ये कुछ हम लोगों को याद रखनी है। कोस्ट गार्ड के प्रीवियस पेपर 18 है दोस्तों। बस इस तरह का हर चीज़ आपको मैक्सिमम आपको देने की कोशिश करेंगे। हर सवाल आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।